रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेवल लोड ऑन बटन क्लिक सिस्टम बनाएंगे और लेवल लोड और सीन मैनेजर से रिलेटेड कुछ क्यूरीज हैं, मसलन सीन लोड ऑन स्पेसिफिक ट्रिगर और सीन लोड आफ्टर सम टाइम और डायनेमिक सीन लोडिंग और इसी तरह से ऑन माउस ऑन की प्रेस और ऑन टच। आप किसी जगह पे किसी बटन पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे इन मोबाइल्स तो लेवल सेकंड लोड हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बटन क्लिक पे और लोडिंग बार बनाना सीखेंगे और ये फर्स्ट सेक्शन है इन सीन मैनेजर वीडियोस। तो उस पर स्पेसिफिक कुछ और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा इसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट। मेन मेन्यू एक बनाया हमने और इसमें यहाँ पे हम एक यूआई बना लेते हैं पैनल और बैकग्राउंड में कोई हम ये ऐड कर लेते हैं इमेज। और इमेज ऐड करने के बाद हम यूआई को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और इस बटन पे ये स्प्राइट ऐड कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग। और ये काफ़ी खूबसूरत है स्प्राइट और इसको हम क्या देते हैं प्ले और टेक्स्ट जो है इसका हम कर देते हैं प्ले एंड यहाँ से हम कोई बेहतर फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर वगैरह भी। तो दैट्स गुड, आई थिंक अच्छा लगेगा। और अब हम प्ले बटन जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद स्केल कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं प्ले। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारा सेकंड लेवल जो है वो लेवल 1 वो लोड हो जाना चाहिए। और लेवल 1 जो है वो अगर हम ओपन करते हैं तो ये लेवल है जो कि हम जिस पे ऑलरेडी हम चल रहे थे, काम कर रहे थे। तो हम यूँ करेंगे कि मेन मेन्यू पे जाते हैं और सबसे पहले आपने बिल्ड सेटिंग्स में देख लेना है कि सीन्स आपके सारे के सारे यहाँ पे लोड हो जाने चाहिए और यहाँ पे मौजूद होने चाहिए सीन्स जो आपने लोड करवाने हैं। तो सीन 1 और सीन 2 को हम फिलहाल ऑफ करते हैं और लेवल 1 और मेन मेन्यू को यहाँ पे रखते हैं। और अब हम चले जाते हैं जी एसेट स्क्रिप्ट्स पे और अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लोड लेवल के नाम से ये स्क्रिप्ट है, इसको हम डिलीट करते हैं, नई स्क्रिप्ट बनाते हैं लोड लेवल के नाम से और उसको समझते भी हैं साथ में डिटेल में लोड लेवल। और इसको ओपन करते हैं और फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं कि इस पे हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो स्मूथली सीन लोड जब भी होता है आप बेसिक एक कंसेप्ट को याद रखें कि 0 से लेके 1 ये वैल्यू होती है किसी भी सीन को लोड करने में। तो 0 से लेके 1 के दरमियान 0.1, 0.2 इस तरह से आप अगर जाते हैं तो पॉइंट जब ख़त्म होता है तो 1 आ जाता है। तो 9 आप यूँ समझ लें कि 10 हिस्सों में आप तकसीम करें तो जो पहले 9 हिस्से होते हैं एक्चुअली वो लोडिंग कर रहे होते हैं, सीन को लोड कर रहे होते हैं। और जो 10वां हिस्सा होता है 9 से 10 वो गेम ऑब्जेक्ट्स को, वो पुरानों को डिलीट करके नए गेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे शो करवा देता है, रेंडर कर देता है। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है। तो फर्स्ट 9 जो पार्ट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको हम जो है फोकस करते हैं। तो यहाँ से हमें जेनेरिक ये नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। और सीन मैनेजमेंट जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपने करना होता है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे और अब हम आ जाते हैं नीचे और लोड लेवल में हम सबसे पहले एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड
और इसको नाम देते हैं लोड लेवल। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये इंट है जो कि सीन इंडेक्स से फेच करेगा, यानी हमने पब्लिक वेरिएबल पब्लिक फंक्शन बनाया जिसमें हम इंटीजर यूज़ करेंगे और वो सीन इंडेक्स से उसको वो फेच करेगा। सीन इंडेक्स क्या है? जो हमने बिल्ड सेटिंग में सीन्स ऐड किए हैं 1 2 3 0, ये सारे के सारे सीन की इंडेक्सेस हैं और इंटीजर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले ये सीखा था कि जब भी हम सीन को लोड करवाना चाहते थे तो हम कहते थे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और हम फिर सीन का नाम यहाँ पे दे देते थे और सीन को लोड करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम लोड को सीन को लोड करवाएंगे तो जो करंट हमारा सीन चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसके सारे प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और फिर कुछ डिले के बाद वो नया सीन लोड होना शुरू हो जाता है। तो वो यूज़र के लिए जो है वो हेडेक बनता है। तो हम क्या करेंगे, सीन डॉट मैनेजर लोड सीन ए सिंक, तो ए सिंक ऑपरेशन यूज़ करेंगे और ए सिंक्रोनसली हम अपने सीन को जो है वो लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे सीन इंडेक्स को लोड करना है, तो सीन इंडेक्स हम पब्लिक वेरिएबल से ये फेच करेंगे। तो जब भी हम एसिंक ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो इससे पहले फिर इसका स्टाइल होता है एसिंक ऑपरेशंस, ऐसे लिखना होता है ऑपरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे आप ऑपरेशन इक्वल टू। तो ये इसका तरीकाकार है एसिंक ऑपरेशंस लिखने का। अब आपको ये भी एक्सप्लेन मैंने किया था कि जहाँ भी एसिंक ऑपरेशंस कॉल होते हैं यानी स्मूथनेस के लिए, यानी स्मूथ लोडिंग हो, तो उसके साथ वो जो हैं को रूटीन से रिलेट करते हैं। तो ये एक्चुअली को रूटीन के ही फंक्शंस होते हैं। तो हम डेफिनेटली एक फंक्शन बनाएंगे को रूटीन से रिलेटेड, और को रूटीन का जो फंक्शन होता है वो हमने सीखा था कि वो आई इनूमरेटर के साथ स्टार्ट होता है और फिर हम उस फंक्शन का नाम दे सकते हैं कुछ भी, और हम यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं एक फॉर एग्जांपल ए सिंक कुछ भी नाम आप यानी दे सकते हैं। हमने ये नाम दे दिया लोड एसिंक्रोनिकली एंड आई एनुमरेटर, ये फंक्शन आ गया। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इंट और सीन इंडेक्स, और यहाँ पे फिर हम अपना जो मेन फंक्शन है यहाँ पे कॉल करेंगे को रूटीन से रिलेटेड। तो ये जो हमने एसिंक ऑपरेशन ऐड किया है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये को रूटीन का हिस्सा है। अब जब भी हम को रूटीन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो को रूटीन को स्टार्ट भी करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट को रूटीन का फंक्शन यूज़ करेंगे, और स्टार्ट को रूटीन जब भी करता है आदमी तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोड, जो हमने फंक्शन बनाया है लोड एसिंक्रोनिकली, और यहाँ पे हम जो है लिख देंगे सीन इंडेक्स। ये मेन जो है लॉजिक है सीन को लोड करवाने के लिए। अब हम ये कहते हैं कि ये सीन जब यहाँ से लोड होता है, ये ऑपरेशन रन होता है, तो ये क्यों रन होता है? तो हम कहते हैं कि वाइल जबकि नॉट ऑपरेशन इज डन, यानी ऑपरेशन अगर डन नहीं हुआ तो फिर ये वाला जो ऑपरेशन है ये रन होना चाहिए। और वाइल लूप जब भी हम लगाते हैं तो उसके अंदर फिर हम यील्ड रिटर्न नल कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि ये वाली फ्रेम रन होने के बाद नल फ्रेम जो है वो रन होगी। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये अब हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी है एक्चुअली
जिसके थ्रू हम जो है अपना लोड लेवल जो है सिस्टम हम बना चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वापस यूनिटी एडिटर में और लोड लेवल के लिए हम जो है वो स्लाइडर एक बनाते हैं, यानी कि जो लेवल लोड होने पे हमें नज़र आए। तो उसके लिए हम कैनवस के अंदर एक पैनल बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं लोडिंग बार, लोडिंग स्क्रीन। एंड ये जो अब है लोडिंग स्क्रीन है, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिक्स इसके चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट, ताकि ये दिखे। तो हम इसके ग्राफिक को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे और यूँ कर लेते हैं। और कोई भी ग्राफिक्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही करें, हम बस सिंपल ये करते हैं। और यहाँ पे अब हम एक स्लाइडर ऐड करते हैं, UI एंड देन स्लाइडर, और स्लाइडर को लोडिंग स्क्रीन के साथ ऐड कर लेते हैं। स्लाइडर जो होता है इसके अंदर इंटरेक्टेबल को हमने अनचेक करना है, ट्रांजिशन को हम नन कर सकते हैं और उसके बाद नेविगेशन को हम नन करेंगे। और अब हमारे पास ये स्लाइडर आ जाता है। स्लाइडर में हम स्लाइडर का हैंडल, स्लाइड एरिया डिलीट कर देते हैं और बाकी स्लाइडर जो है ये हमारे पास रह जाएगा। और स्लाइडर को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू है इसकी, और जो कि 0 से लेके 1 तक जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको मूव करते हैं तो ये आगे तक जाता है। जब ये फिल वैल्यू जब कंप्लीट हो जाती है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंड पे नहीं है आपका फिल एरिया, तो हम फिल एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और इसको एंड पे लेके जा सकते हैं जहां तक हमें चाहिए। तो यहाँ पे लाने के बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने जी लोडिंग बार बना ली और स्लाइडर को हम सिलेक्ट करके इसको जो है मज़ीद बड़ा और जिस तरह भी आपको चाहिए आप इसको बना सकते हैं। कोई स्प्राइट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये स्लाइडर हमारे पास आ गया जी। तो ये अब स्लाइडर एंड लोडिंग स्क्रीन, इन दोनों को हमने अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर डिफाइन करना है। तो अब हम इस लोडिंग स्क्रीन को इधर से हाइड कर देते हैं, तो बेसिकली ये इनएक्टिव रहेगी और फिर हम स्क्रीन के थ्रू ये स्क्रिप्ट के थ्रू उसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पे हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और फर्स्ट गेम ऑब्जेक्ट हम करते हैं, इसको कहते हैं लोडिंग स्क्रीन। और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो हम बनाते हैं पब्लिक स्लाइडर और इसका नाम रखते हैं स्लाइडर। और जब भी आप स्लाइडर बनाते हैं, ये स्लाइडर जो होता है वो UI एलिमेंट है, तो हमने फिर UI को यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। तो हम लिखेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI, दैट्स इट। तो अब ये जो है हमारा ये स्लाइडर जो है वो हमने इंक्लूड कर लिया और ये बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोट प्रोग्रेस इक्वल टू, यानी प्रोग्रेस जो है वो इक्वल टू होगी मैथ f, ये फंक्शन है, डॉट क्लैंप 01। क्लैंप 01 हम यूज़ करते हैं 0 to 1 वैल्यू जब भी हम जो है वो असाइन करनी हो तो हम 0 1 यूज़ करते हैं। और फिर इस तरह ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन और /0.9f। तो दिस इज 0.9f इज फॉर सेकेंड्स, फॉर वैल्यू, जो कि वैल्यू हम 0 से 9 तक हम 0.9 तक लेते हैं और फिर 1 जो है वो आ जाता है इसके बाद। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम एसिंक ऑपरेशन से नीचे हम यहाँ पे ये जो लोडिंग स्क्रीन है इसको हम
जो है वो शो करवाएंगे, एक्टिव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग स्क्रीन डॉट सेट एक्टिव ट्रू, इसको ट्रू कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर हम स्लाइडर के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडर डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस। तो इसको सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और ट्राई करते हैं अपनी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक वाइड लोड लेवल का एरर आ रहा है और इसकी वजह यह है कि हमारी स्क्रिप्ट का नाम भी सेम है, तो इस वजह से ये नाम का ये एरर आ रहा है। तो हम इसको अगर लोड एल छोटा करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और या इसका नाम कुछ और रख सकते हैं आप लोड लेवल का। तो दैट्स इट, ये हमारी स्क्रिप्ट जो है मेन रेडी होगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो लोडिंग स्क्रीन को अगर हम यहाँ पे एक्टिव करते हैं तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको इनएक्टिव ही रखते हैं और यहाँ पे एक बना लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट, और इस गेम ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं लोडिंग बार, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और लोडिंग बार जो है उस पर हम स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है। तो लोड लेवल इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, और कोई गलती है जिसकी वजह से हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वो वेरिएबल्स नज़र नहीं आए, और वो गलती क्या है इसको रीचेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, ऑपरेशन डॉट प्रोग्रेस भी लिखना होता है, प्रोग्रेस स्लैश, ये इसका वो है, यहाँ से हमने मिस्टेक की है और ये अब एरर नहीं देना चाहिए इसे प्रॉबेबली। तो प्ले करते हैं तो अब एरर नहीं आ रहा हमारा, तो दैट्स गुड। अब हमारी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे अपडेट होगी और हमारे पास 2 फील्ड्स आ जाएंगी, और फिर हम देखते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट सही काम कर रही है कि नहीं। लोडिंग स्क्रीन को यहाँ पे ऐड करते हैं, स्लाइडर को यहाँ पे ऐड करते हैं, प्ले करते हैं, और सॉरी हमने बटन पे फंक्शन ही ऐड नहीं किया। तो अब हम बटन पे चले जाते हैं, प्ले पे, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे फंक्शन ऐड करते हैं, और ये जो लोडिंग बार गेम ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्रिप्ट है। तो नो फंक्शन में जाते हैं, लोड लेवल एंड लोड लेवल सिस्टम। तो यहाँ पे हमने लोड लेवल सिस्टम दिया, यहाँ पे इंटीजर आ गया, और हमारा जो बिल्ड इंडेक्स है उसके अंदर हमारी जो लेवल 1 है उसका इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे हम देंगे 1। तो अब हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। प्ले, तो ये आप देख सकते हैं कि लोडिंग बार लोड हो रही है, और फिर हमारा फर्स्ट सीन जो है वो होपफुली रन हो जाना चाहिए। और देखते हैं, ये जब आपको अगर यहाँ पे हैवी है सीन आपका, तो यहाँ पे इस तरह से आपको नज़र आता है, लेकिन जब आपकी गेम बिल्ड हो जाती है तो वो आप एक्यूरेट नज़र आती है, और लेवल लोड होने के साथ साथ ही आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो दैट्स गुड, ये तो हो गया, हमारा काम मेन हो गया। अब इसमें यह है कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम उसके ऊपर हम प्रोग्रेस शो करवाना चाहते हैं। तो प्रोग्रेस शो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं मज़ीद। लोडिंग बार पे टेक्स्ट शो करवाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, UI टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को हम अपनी यानी जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर लें, और मॉडिफाई करने के बाद हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और 20 ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है स्लाइडर की वो 20 होगी, यहाँ तक तकरीबन 20 इस तरह से शो करती है। तो जो आगे जाएगा तो ये बढ़ती जाएगी, और हम इसको यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है स्लाइडर का, इसको हम
थोड़ा ग्रीनिश कर देते हैं ताकि ये वाइट जो है वो नज़र आए हमें टेक्स्ट। तो अब ये ठीक नज़र आ रहा है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लाइडर थॉट वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर पब्लिक एक वेरिएबल बना लेते हैं टेक्स्ट के लिए, और पब्लिक टेक्स्ट टेक्स्ट इस तरह से दे सकते हैं। और फिर हम प्रोग्रेस टेक्स्ट का, ताकि ये वेरिएबल डिफाइन रहे, और यहाँ पे हम कहते हैं प्रोग्रेस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्रेस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्लस परसेंटेज। दैट्स इट। आई थिंक ये अब काम करेगा। तो लेट्स सी, जाते हैं यहाँ पे लोडिंग बार, और टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं। दैट्स इट। रन करते हैं और सॉरी, हमने लोडिंग स्क्रीन को डिसेबल करते हैं और प्ले एंड रन। तो ये आप देख सकते हैं कि लोडिंग टेक्स्ट भी अब अपीयर हो रहा है और हमारा नेक्स्ट लेवल लोड हो चुका है। तो दैट्स इट। इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।